आगम का बहुत विस्तार हो गया है। क्या होता है कि मार्ग नहीं मिलता है तो फिर आदमी बहुत सोचता है, बहुत बातें कर विकल्प जाल में आती हैं और आगम बढ़ जाता है। जबकि अनुभव करे तो आगम सिमट जाता है, वहाँ शब्द ही नहीं रहते। तो अनुभव शून्य जब ज्ञान से मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत सारा आगम खड़ा हो जाता है। फिर वो जो है बुद्धि के बल पर लिखा जाता है। मार्ग है वो बुद्धि प्रधान नहीं है, मार्ग अनुभव प्रधान है। बुद्धि रहती है, विकसित भी होती है, पर मार्ग चलता है, अनुभव से चलता है। बुद्धि में तो फिर विस्तार हो जाता है, विस्तार में बहुत विकल्प पैदा होता है। ज्ञान स्वयं विकल्प रूप है। तो दिक्कत क्या है, इतना आगम क्यों बना, जनागम में इतना क्यों बना? थॉट प्रोसेस बहुत चला है। तो ज्ञान को स्वभाव माना तो ज्ञान को विचार खूब करते हैं। कर विचार तो पाम, विचार करना चाहिए, निर्विचार नहीं होना चाहिए। ऐसे हम भी युक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन वहीं तक नहीं रुकते हैं। अनुभव के लिए युक्ति है, युक्ति के लिए युक्ति नहीं है। युक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। अनुभव नहीं करेंगे तो सर्वागम होंगे, खूब बुद्धि भी पैदा होगी, इन ज्ञान के धारी हो जाएंगे। बहुत अवधि ज्ञान बहुत सारा जान लेता है, उससे मत भी होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि अनुभव का प्रयत्न करें, शास्त्र अभ्यास की बजाय अनुभव का अभ्यास करें। अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक बहुत शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता लगती थी। अब जब अनुभव हुआ, अपनी मर्यादा पता लग गई, क्या करना है पता लग गया, तो फिर बाहर पसरना नहीं रहता है, पिंड में स्थित रहना पड़ता है। भगवान कायस्थ होते हैं, अपने काय में स्थित रहते हैं, हमको भी अपने काय में स्थित रहना है। उसे पिंडस्थ कहो, देहस्थ कहो, तनस्थ कहो, ऐसा लिखा है, आचार्य ने भी लिखा है कि ध्यान तो यही है, पिंडस्थ है, देहस्थ है, तनस्थ है। देह में ही सब कुछ है, या ही देह में सर्व सुख गर्भित है, तो देह में रहना है, फिर कहाँ रहना है? देह आधारेण, आचार्य भी कहते हैं सुखम अनुष्ठानम भवति, देह के आधार से सुख का अनुष्ठान होता है। उनसे देह व्यवहार आचरण तो कुछ धर्म धर्म ही नहीं है, निश्चय आचरण धर्म है। देह में क्षेत्र में रहना वो पिंड से ध्यान हो गया। पदस्थ रूपस रूपातीत को ज्यादा चलाते हैं, और शरीर को तो अपना माना नहीं, शरीर में रहने के बाद तो खलास हो गई, धर्म ध्यान खलास हो गया। बड़ी सारी मुश्किलें आ जाती है जब हम ज्ञान के बल पर धर्म चलाते हैं, तो बहुत मुश्किलें आती है, बहुत सारी विपरीत बातें चल पड़ती है। अनुभव को नकारते हैं, अनुभव तो शारीरिक सुख दुख का होता है, वो शारीरिक सुख दुख तो पुद्गल का है, तो वो बिल्कुल अलग चलता है मामला। करने को तो बहुत सारा व्यवहार चरित्र के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ ठहराते हैं। हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, और शिविर लगाते हैं, किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, मौन रहते हैं। कई सारी बातें हैं जो बाहर में अच्छी लगती है, उससे लोगों का आकर्षण भी बनता है, भीड़ भी जमा होती है। पर मार्ग भीड़ रूप नहीं है, मार्ग में तो थोड़े लोग होते हैं सदाई, क्योंकि ज्ञान का यहाँ काम नहीं है। ज्ञान में फैलाव होता है, स्व संवेदन में फैलाव नहीं है। बस एक क्षेत्र पता लग गया, पाँव से मस्तक तक रहना है, और वो सुख का बना क्षेत्र है, तो तुमको सुख का अनुभव होने लगता है। अब ज्ञान का काम ही नहीं रहा। बहुत सारा शास्त्र ज्ञान, बहुत सारी बातें जो कि ज्ञान के बल पर लिखी गई हैं, उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं रहता है। ज्ञान के बल पर ही सारी बातें, बुद्धि से सब लिखा गया। 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाएं होते हैं, जमी कंद में अनंत जीव होते हैं, कई सारी बातें। और ब्रह्मचर्य दिलाने का भी एक आधार बना दिया। भाई स्त्री के शरीर में असंख्य मनुष्य जन्मते मरते रहते हैं, असंख्य मनुष्य। स्त्री के साथ छूओगे भी ना तो बहुत असंख्य मनुष्य मर जाएंगे, तो ब्रह्मचर्य ले लो। स्त्री भी इस तरह ब्रह्मचर्य ले लेती है कि कोई छुएगा तो मनुष्य मर जाएंगे, पुरुष भी कहते ब्रह्मचर्य लेने तो मनुष्य मर जाएंगे, मनुष्य मर जाएंगे। पर तो पंचेंद्रिय संगी जीव मर जाएगा विवाह करने से। तो भाई तुम ऐसी बात करते हो, तो तीर्थंकर को ये बात समझ नहीं आई कि तीर्थंकर शादी करते हैं,
उनको समझ नहीं आती थी कि वो तो अहिंसा पर परक जीवन होता है, मंद कषाय होती है। ये तुम कपोल कल्पित बातें क्यों करते हो? ऐसा करके मतलब भय से तुम ब्रह्मचर्य दिलाते हो। ब्रह्मचर्य दिलाने का और प्रयोजन है भाई, राग पैदा होता है, शरीर का घात भी होता है। तो पर इसमें ये कोई कारण नहीं है कि बहुत मनुष्य मरते हैं इसलिए हम ब्रह्मचर्य लेंगे। तो क्या होता है, ब्रह्मचर्य तो बाहर ले लिया, वेद का उदय तो रहता है, तो परिणाम तो मलिन हुआ करते हैं, तो लाभ नहीं होता है। डरा करके विवाह नहीं कराने के बजाय उसको विवाह इसलिए मत कराओ कि भाई संग में बहुत तकलीफ होती है। मार्ग का संग रूप है, वैसे मार्ग नहीं चलाना। वैसे मार्ग नहीं चलता है, वैसे दुख ही पैदा होता है। अनेक बातों में भय दिलाते हैं, जीव मरता है, जीव मरता है, तो नहीं चलता है। अग्नि मत जलाओ, जीव मरता है, पानी मत डोलो, जीव मरता है। मतलब उनमें जीव है। प्रवृत्ति को रोकने का भाई मतलब डरा करके एक नहीं काम होता, विवेक से काम होता है। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारा संसार की चार गतियों को दुख दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। तो भय हर जगह भय नहीं लागू पड़ता है, मार्ग निर्भयता का है। तुम निर्भयता से मार्ग पर चलो, भयभीत नहीं होना है। तुम अपने शरीर में रहो, सुख से रहो, निर्भय रहो। भय का क्या काम, डराने का क्या काम है? एक सीमा तक ही डराया जाता है। असीम नहीं डराया जाता है। मुनि बन जाओ, नहीं तो मनुष्य जन्म बेकार हो जाएगा, चार गति में चले जाओगे। तो मनुष्य बना ही मनुष्य मुनि मुनि बनने के लिए है। स्त्रियां तो मुनि नहीं बन सकते हैं, तो मुनि बन सकते हो। तो फिर स्त्रियां तो बेचारी मुनि नहीं बन सकती है, नहीं तो मर्जी का बन जाओ। मतलब कहीं ना कहीं उसको पहले त्याग का मार्ग अपनाओ। पहले ज्ञान का त्याग तो नहीं कराते हैं, ज्ञान तो खूब कराते हैं। पर पर पदार्थों का त्याग कराते हैं, ज्ञान का त्याग नहीं कराते। ज्ञान में खड़ा है तो संवेदन खड़ा ही नहीं होगा। संवेदन खड़ा नहीं होगा, तुम कितना ज्ञान करो, कितनी क्रिया करो, कोई बात नहीं बनती है। दिक्कत क्या है कि जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल के धर्म को मान लेते हैं। और दिगंबर जैन तो कहते हैं देखो हमारे यहाँ तो उत्कृष्टता धर्म की, तन पे धागा भी नहीं होता है, तो हमारे जैसा कोई धर्म नहीं, ये हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उसका प्रमाण क्या है? तन पे धागा नहीं है, बिल्कुल अपरिग्रह है। श्वेतांबर कपड़े पहन रखे हैं, हमारा हमारा सही है। तुम तन पे तो कपड़े नहीं पहनते हो, चश्मा रखते हो, जो है और पता नहीं क्या क्या सामान तुम परिग्रह के नाम पर रखते ही हो। मोबाइल भी रख लेते हो, चश्मा भी रख लेते हो, बहुत सारा परिकर तुम्हारा ट्रक का ट्रक सामान जाता है कहीं जाते हो तब। तो ऐसे परिग्रह अपरिग्रह नहीं पलता है, अपरिग्रह भीतर पलता है। भीतर तुम पर पदार्थों को जानते नहीं हो, अपने में रहते हो। तो अपने में रहते हो तो किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता समाप्त होने लग जाती है। जबरदस्ती परिग्रह से पाप लगता है, परिग्रह से पाप लगता है, परिग्रह मत रखो, परिग्रह कम रखो। तो फिर तकलीफ के समय कमजोर है तो पदार्थ की आवश्यकता होती है। हम तो परिग्रह नहीं रखते हैं तो फिर दुख पाते हैं। दुख से तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। नहीं, दुख से मोक्ष मार्ग बनता है, तो नहीं बनता, सुख से ही मोक्ष मार्ग बनता है। दुख पाते पाते कोई मुक्त नहीं, तो वेदना भोगते भोगते अनंत सा केवल ज्ञान हो गया। ऐसे नहीं होता भाई। अनुभव होता है तो कर्म भी संक्रमित होता है, पाप प्रकृति पुण्य में बदल जाती है। तो ऐसा उदय नहीं आता है सामान्य। मतलब आप जैसे करवट लेते हो अनुभव की, तभी बहुत सारी पाप प्रकृतियां मर जाती है। तो मुनियों को भी बहुत गौर उपसर्ग में देते हो, ऐसा होता नहीं है। कोई अपवाद व्याख्यान हो जाए तो भी वो मानते ही हैं कि आखिर परिषद तो नष्ट हो जाता है, उपसर्ग नष्ट हो जाते हैं। फिर फिर जबरदस्ती उपसर्ग परिषद की इतनी ज्यादा बात क्यों करना है? उपसर्ग की बात में ज्यादा दिक्कत आती है, बाहर 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 की तो अनुकूलता बन जाती है, पर अंदर है वो सदा वेदने कर्म है, वो दुख देता है विशेष रूप से। वो काफी समय तक चलता है, पर वो भी क्षीण होता चलता जाता है, बलवान नहीं रहता है। फिर अनुभव ने क्या किया, जो मोक्ष देता है कि सदा वेदनी कर्म को नष्ट नहीं करता है, उसके बाद अद्भुत सामर्थ्य है। ये कि असाधा वेदने का है, मोहनी है वो नष्ट हो जाता है, खासकर दर्शन मोहनी नष्ट हो जाता है। चारित्र मोह है वो क्रम क्रम से अनंतानुमति पहले फिर प्रत्येक ज्ञान से जुड़ जाती है। तो एक क्रम तो है, लेकिन छलांग लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं उपदेश जो है मुनि बनने का देना चाहिए, अनुरोध का नहीं देना चाहिए।
ये तो कोई अपवाद मार्ग है, कोई जीव पहले से बहुत पुरुषार्थी है, उत्तम संग न लिया हो, जैसे तीर्थंकर का जीव है, सीधे मुनि होने के योग्य है, तो उसको अनुव्रत क्यों लेना है? पर सामान्य जीव है, वो छलांग मारेगा तो गिर पड़ेगा, हाथ पाँव टूट जाएंगे। उसको क्रमिक अभ्यास ही करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आप छूट ले लो, पर आप अनुभव का अभ्यास करो तो चरित्र क्रम से अपने आप आता है। चरित्र लिया नहीं जाता है, चरित्र आता है, व्यवहार चरित्र। हम अनुभव करते हैं, व्यवहार चरित्र क्रम से बढ़ता हुआ पूर्ण होता है। हम तो सीधे व्यवहार चरित्र से शुरू करते हैं, व्यवहार चरित्र से निश्चित चरित्र होता है। हम कहते हैं निश्चित चरित्र से व्यवहार चरित्र होता है। ऐसे भेद बहुत सारे हैं, पर सब भेद जो है अच्छी तरह समझ आ जाते हैं जब अनुभव का मार्ग अपनाते हैं। सब कुछ साफ हो जाता है, ज्ञान निर्दोष निर्मल हो जाता है, इंद्रियां सक्षम हो जाती है, स्वर यंत्र शरीर स्वस्थ रहता है, जीवन आप आखिर तक सुख से जीते हो। अब चूंकि धर्म हम बहुत लेट अंगीकार किया है, तो बहुत सारा कर्म बन जाता है, सो धर्म अनुभव करते करते भी उदय में आ जाता है, तो अवस्था में तकलीफ भी हो जाती है। पर अगर हमने अल्पायु में धर्म अंगीकार कर लें तो बहुत संभावना होती है कि हमारा पूरा जीवन स्वस्थ बीते, सुख से बीते। अब हाथ में नहीं कब किसी को मार्ग पता लगे, किसी के हाथ कोई नियत कुछ भी नहीं है, पर जब लग जाए तब से शुरू हो जाओ, जब जागो तब सवेरा है। बात यही है, कुछ नियत नहीं है, जब जागो तब सवेरा है। हमको जाग आई है तो हमारे लिए उजाला हो गया। हमें अपना काम करना है, प्रमाद नहीं करना है, पुरुषार्थ को बलवान बनाना है। और पुरुषार्थ सब में से को आपने वर्जिश करनी है, सीधा शरीर के क्षेत्र में आ जाना, उसमें वर्जिश ऐसा कुछ नहीं है। बल का काम नहीं है, न मन बल का, न वचन बल का, न काय बल का, न इंद्रिय ज्ञान का। बहुत सरल स्वभाव है। आप जानना बंद कर देते हो, विचार नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, काय चेष्टा नहीं करते हो, ये तो नास्तिक से ही। आप तो अपने शरीर का एहसास करते हो, अपने क्षेत्र में होते हो, तो अपने आप ज्ञान का क्रिया का निरोध हो जाता है। मार्ग इतना सही हो गया, अपना क्षेत्र हमको अनुभूत है, उसमें हम आ गए, अपनी सीमा में आ गए, सीमा में रहने का भाव हो गया। सुख तो यहीं मिलता है, यहीं रहने का प्रयत्न करते हैं, तो बड़े आराम से सुख से मार्ग चलता है। अगर आपने मार्ग धर्म का अपनाया है, सुख का मार्ग अपनाया है, तो बड़े सुख से ही चलता है। दिन दिन बढ़ता ही सुख। अपने क्षेत्र में रहने का अभ्यास बढ़ जाता है और अधिक सुख लगता है तो खिंचाव बन जाता है, सहज अपनी ओर प्रवृत्ति होती है। तो शरीर जो बाहर का है वो भी तनाव रहित होने से अच्छा हो जाता है। अल्टीमेटली तो परम औदारिक हो जाता है। हर मान्यता का हम विरोध नहीं करते, फिर भी अगर अनुभव से ज्ञान की निर्मलता में वो बात भी गलत लगे तो बदलने में कोई शंका नहीं है। जो जो अनुभव करेंगे, ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाएगी, तो बहुत कुछ बदलना हमको भी, क्योंकि शास्त्र बुद्धि के बल पर लिखे गए हैं, तो बहुत सारी बातों का नकार आने वाला है। हमें वो शास्त्रों का कोई बलवान आश्रय नहीं लेना है, अनुभव का ही बलवान आश्रय लेना है। अनुभव से बहुत कुछ बदलने वाला है। जो कि बुद्धि से लिखा गया कि जो शास्त्र है वो बहुत कुछ छूटने वाला है। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें शास्त्र का आग्रह नहीं हो, देव का आग्रह भी नहीं हो, गुरु का आग्रह भी, सब छूट जाएगा। आंख बंद की सब छूट जाएगा, मंदिर भी छूट जाएगा, शास्त्र भी छूट जाएंगे, गुरु भी छूट जाएंगे, सारा परिकर छूट जाएगा। कहाँ जन्म लेंगे कोई पता नहीं है। ऐसे ही माता जैन कुल में जन्म लेंगे, जैन देव सात गुरु होंगे, ऐसा कोई ठिकाना नहीं है। हम कल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वर्तमान को संभालना है। वर्तमान संभालेंगे तो भविष्य अपने आप संभल जाएगा। संस्कार बनता है, वृत्ति संस्कारित होती है, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो कल की चिंता नहीं करना, कल तो अपने आप सुधर जाएगा। आज सुधरेगा तो कल अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान में हमको अपने विस्तार में रहना है। शांति को, सुख है वहाँ पर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दंत पंद नहीं होगा, लोगों से मिलना जुलना स्वतः कम हो जाएगा। अपने में रहेंगे तो किसको देखेंगे नहीं, तो बातचीत क्या होगी। सारा धर्म अपने आप पलेगा, सब मृत्यु गाय की प्रवृत्ति, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति सब रुकेगी। अशुद्ध प्राण सब का अभाव होगा, शुद्ध प्राण बढ़ेगा, अशुद्ध प्राण कम होते होते समाप्त हो जाएगा, परमात्मा हो जाएंगे। तो ये जो ध्यान का जो अभ्यास हम करते हैं, कराते हैं, बस यही एक रास्ता हमको दिखाएगा। तब तो हम कहते हैं भाई ये सत्र हैं, इनको बराबर चलने दो, तो इससे हमारे को लाभ होना है। अपने आप करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कमजोर स्थिति है, अपने आप को बहुत बलवान भी नहीं मानना है।
बहुत कमजोरी है। अपने आप मन पता नहीं कहाँ-कहाँ भागने लगता है। ठहरने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने अंदर भी आकुल वेदना के कारण से श्वास भी रुकती है, कई सारी बातें होती हैं। तो हमको ऐसे ही क्रम-क्रम से आगे बढ़ना है। छलांग नहीं लगा सकते। धीरे-धीरे अभ्यास, धीरे-धीरे मना, धीरे सब कुछ हो, मोक्ष पद मिलता है धीरे-धीरे। आप अनुभव का अभ्यास करते जाएँ, मार्ग अपने आप बनता जाएगा। बताइए आप लोग? दर्शन शब्द अपने आप में देखने के अर्थ में आता है ना, तो इंद्रिय ज्ञान ही बन जाता है वो। दर्शन को श्रद्धा के अर्थ में लेना, सामान्य अवलोकन के अर्थ में लेना, एक शब्द के अनेक अर्थ करेंगे तो कितना कन्फ्यूजन होता है। दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन भी किया जाता है, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी लिया लिया जाता है और दर्शन का अर्थ लोक में देखना भी लिया जाता है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों करना है? स्वसंवेदन एक निर्दोष शब्द है। स्वसंवेदन ज्ञान एक साथ नहीं होते, एकदम साफ है। भगवान को स्वसंवेदन है तो वहाँ ज्ञान नहीं है। स्वसंवेदन सुख सुख स्वभाव वाला है तो स्व के संवेदन में सुख का अनुभव होता है। तो स्वसंवेदन है वो सुख ही है, उसमें कोई ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है। तो खुद ही आचार्य कहते हैं दर्शन ज्ञान से बंद होता है, दर्शन ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, वो तो चित्त चमत्कार मात्र है, माने वो तो अनुभूति मात्र है। दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध कैसे कर रहे हैं? अनुभूति से ही कर रहे हैं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। अनुभव तो शरीर में सुख दुख का ही होता है और अभी तो दुख का होता नहीं था, तो मोक्ष में केवल सुख का ही अनुभव होता है। वही हमारा स्वरूप है। दुख तो एक टेम्पररी फेज है जो संसार अवस्था में पूर्व अपराध के फल में होता है। अन्यथा जीव सुख के अनुभव रूप है, उसको सुख का अनुभव होता है, ये उसका भाव स्वरूप है। क्षेत्र बड़ा है, अस्तिकाय है, तो अस्तिकाय कितना बड़ा? मैक्सिमम सुख, मैक्सिमम काय क्षेत्र मैक्सिमम, ये वस्तु का स्वरूप है। कहीं आगम को छोड़ नहीं पाते ना असल में, और दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति आगम मानता है, तो हमने भी उस शब्द को काम में ले लिया। पर दर्शन को हम स्वसंवेदन के अर्थ में काम लेते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान एक साथ नहीं होते, क्रम क्रम से ही होते हैं। जैसे चक्षु इंद्र के समय कर्ण इंद्र का व्यापार नहीं होता, कर्ण इंद्र के समय घ्राण इंद्र का व्यापार नहीं होता। तो पांचों हमारे नहीं होते, तो भगवान को भी कैसे हो जाएंगे? वहां तो इंद्रिया ही नहीं है। तो स्वसंवेदन का शब्द काम में ले। जैसनाचार्य ये तो करते हैं, स्वसंवेदन ज्ञानेन, तो वो स्वसंवेदन ज्ञान को एक कर देते हैं। स्वसंवेदन रूप ज्ञान से अनुभव करो। ज्ञान तो परोक्ष है, वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। तो जैसनाचार्य को बात समझ नहीं आई, तो ऐसा क्या करें? वो तुम बुद्धि मिली है तो बुद्धि के प्रयोग से शास्त्र लिखे गए हैं। सब कोई टीका करता है। आज कितने लोग, जैसे ना जयचंद्र जी ने भी टीका करी समय सार की, हुकुमचंद जी ने भी करी, और जयचंद्राचार्य भी करे, रामचंद्र भी करे, और कितने कितने लोग कलम चलाते ही है। मुंह से बोलते हैं तो टीका ही तो है। कांजी स्वामी ने कितने बार प्रवचन किए। वो लिखिबद्ध कर तो वो पुस्तकाकार छपी भी गए ना। तो बोलो लिखो एक ही बात है। तो टीकाकार तो बहुत सारे हो जाते हैं। अब तो मंदिर मंदिर में कांजी स्वामी वाले समय सार को लिखे पढ़ते हैं, वो ग्रंथ पढ़ते ही नहीं पढ़ाई करके। उनको समय सार में सार दिखाई देता है, क्योंकि वो ज्ञान की महिमा करता है। ज्ञान सबको प्रिय होता है, तो समय सार क्यों प्रसिद्ध हो गया? सबको ज्ञान प्यारा लगता है, उसने ज्ञान को अच्छा बता दिया, सबके सबका मन राजी हो गया, बाग बाग हो गया, छूट मिल गई, आजाद हो गए, स्वच्छंद हो गए, तो तब कहते निश्चयवास हो गया। यहाँ को छोड़ा नहीं, इतनी सी बात। यहाँ पे बने रहे, फैल भी गए, इतना सा लेना बस। तो को थोड़ी उस क्षेत्र में तो बने ही रहे ना। तो यह है कि उस क्षेत्र क्षेत्र को में भी कि वहाँ भी है और बाहर भी है, उसको उस जगह को वो तो छोड़ा का निषेध किया। हमने गति नहीं की, फैले तो हैं पर गति नहीं करी है। फैलना और गति करने में बहुत, पर गति में पूरा जा रहा है, फैलने में पूरा नहीं जा रहे। यहाँ वहाँ तो है ही, और जगह भी फैल रहे हैं। तो क्या माम समझा नहीं, कैसे क्या कथन आता है? कोई पुष्कर द्वीप है कहाँ? सब जम्मू द्वीप जाएंगे पहले, जम्मू द्वीप पे पहले जाते हैं। वो बात समझ नहीं आई हमारे को, बात हमारे तो पढ़ने में भी नहीं आई, समझ में भी नहीं आई। आप जमीकंद के अपने दोष हैं कि वो तामसिक होते हैं ना, मूल दोष तो ये है। उसको छुड़ाने के लिए एक अलग कल्पना कर दी गई अनंत जीवों की। सच कहता हूँ मैं आपको कि आप इसको अहिंसा के बल पर नहीं कर, अहिंसा के बल पर करना चाह रहे हो। हम कहते हैं उसके अपने दोष हैं।
यानी उनके अपने दोष हैं जिनसे उनको छोड़ना चाहिए। लहसुन खाने पे सीधे-सीधे काम भाव पैदा होता है। तो ऐसे उस आधार पे आप छुड़ाते हो तब तो ठीक ही है। एक जो है भय पैदा करके छुड़ाते हो, ये ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ। गाजर आनंद जी जिस आधार पे आप बात कर रहे हो वो आधार ही खत्म हो गया ना। कि आनंद जी तुमने कहा तो ये मूल में एबिशो वाइड हो गई। अनंत को जानना संभव ही नहीं। तो तुमने जिस आधार पर छुड़ा रहे हो वो आधार ही खत्म हो गया ना। क्योंकि असल बात ये है नहीं, कैसे मोक्ष हो जाएगा कि अब गाजर खाना नहीं छोड़ने की बात नहीं है। तुमने धर्म को कुछ पदार्थों को छोड़ने रूप बना रहे हो ना आप। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं धर्म तो द्वेष पैदा कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जमीकंद के प्रति आपको द्वेष हो गया है। वो नहीं है वो। ये ज़बरदस्ती की चर्चा है जमीकंद के त्याग की। इतना ज़्यादा उठाते हैं कि जैन इसमें अपने धर्म मानते हैं और सब धर्म गायब हो गया। जमीकंद नहीं खाना ही बात धर्म पक्की नहीं, ये 2-3 बातें जैन धर्म में आ गई। पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, जमीकंद मत खाओ, रात्रि मत खाओ, पानी छान लो। और बस ये है कि कूलर में पानी डालो, छान के डालो, गटर में पानी डालो, छान के डालो। और ये कोई विवेक का कोई मामला है कि गटर में तो यूज़ करते हो और पानी छान के डालो। क्या-क्या करोगे यार तुम? मतलब कहाँ मूल धर्म कहाँ रह गया? और उत्तर धर्म की जो जो बातें जो हमने पढ़ ली है, सुन ली है, वो हमारे सी हमको इतना कष्ट में डाल दी है। वो चीज़ें व्यावहारिक नहीं रह गई। एक सब भौतिक दुनिया में रहते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, टीवी यूज़ करते हो, गाड़ी-घोड़े यूज़ करते हो और एक तरफ छोटी-छोटी अहिंसा की बातें करते हो। कोई व्यवहार में कोई कोई तालमेल तो होना चाहिए ना। नहीं बचाते हो, छोटी हिंसा को बचाते हो। उनमें तो कहते हैं एक तरफ स्थावर का त्याग नहीं छोड़ा गया और वहाँ इतना बल देते हो जमीकंद पे और ऐसे पहाड़ के पहाड़ तोड़ देते हो, पहाड़ के पहाड़ बना देते हो। अरे यार करते क्या हो यार? अनावश्यक रूप से मंदिरों को बना देते हो। तो ये कोई कहीं विवेक होता है कि अविवेक से मार्ग चलता है? ये लगते हैं आप जयपुर में जाके देखो मंदिरों में खुलते नहीं, सुबह खुलते ना शाम को खुलते हैं, ताले लगे पड़े हैं। मतलब सवाल है कॉम्पिटिशन में, मेरे भाई ने मंदिर बनाया तो मेरे बगल में मैं मंदिर बनाऊँगा। तो ये एक मान कषा है। नाम मिलेगा मेरे को, हमारे परिवार का नाम चलेगा, लोगों का भला होगा। अरे तुम अपना भला तो कर लो यार, लोगों का भला तो बाद में करेंगे यार। लोगों का भला होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, जैन धर्म का प्रचार होना चाहिए। जैन महावीर जयंती को जुलूस निकालते हैं, सबको पता लगना चाहिए, जैन धर्म जय जयकार, जैन धर्म जय जयकार। तुम क्यों यार सब मनुष्य-वनुष्य में पक्षपात करते हो यार? सीधे-सीधे अपने गुणों से धर्म को चलाओ ना, तुम्हारे जीवन से धर्म चलेगा। अल्लाह मचाने से होगा, बड़े-बड़े माइक लगा के शिविर लगाते हो। अरे तुम अपने अच्छाई से सब अपने आप तुमको फॉलो करेंगे। अच्छाई के बिना कोई तामशो से मोक्ष मार्ग थोड़ी जाता है, पोमशो से मोक्ष मार्ग होता है क्या? पोमशो आँखों से सब चल रहा है धर्म। ये हमारे पड़ोस में तो रामायण कभी कोई क्या-क्या लगा देते हैं, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ होती है, नींद हराम हो जाती है, रात को देर तक चलाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे शिविर में तो बड़े-बड़े माइक पूरे मैं गया था भिंड में पूरे पूरे शहर में जो आपने मोटे-मोटे माइक लगा दिए। अन्य मतियों को क्या मतलब उनका उनका जो उनको जो आवाज़ से कान खराब होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है। विवेक नहीं है, तुम ऐसे ऊँची बातें करते हो, समय-सार पढ़ते हो, ऐसी ऊँची बातें करते हो, धरातल पे रहते हो। विवेक सामान्य विवेक नहीं है, समय-सार पढ़ते हो। तुम समय-सार पढ़ने का अधिकार किसने दे दिया? अधिकार पुण्यपाभिकत्व अधिकार कैसे जीव अधिकार कितने महत्वपूर्ण है सरस्वती ज्ञान अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। अगर ज्ञान स्वभाव को निकाल दो तो बाकी वो अमृत बन जाता है वो। बहुत बाँधता है, अनुभव में बाधक बनता है। चरणानों की क्रियाओं में सारा जीवन चला जाता है। उसको हम नहीं उसको उसको मुख्य करना ही पड़ेगा। चरणान योग में पूरा उसकी ताकत में पूरा जीवन चला जाता है और निश्चय चारित्र आ ही नहीं पाता है। चरणान योग मतलब व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र के पक्ष में बल में क्यों होने रूप कार्य को हम करने लगते हैं। तो वो करने वाला काम छूट जाता है, होने वाला काम करने लगते हैं, अपोज़िट हो जाता है मामला। यही तो हो रहा है। मुनि बन जाते हैं, कुछ पता नहीं है जो करने लायक काम का तो पता ही नहीं है। मुनि होते हैं और या मुनि बन जाते हैं। भाई साहब बहुत पीड़ा होती है। अंतों गत्वा क कितने लोग हैं जिनका वाक़ई शांति से मरण हो जाता है। नहीं कितने का शांति से मरण होता है। दुःख पाते-पाते अंदर-अंदर क्या करें, हाँ या है और अपेक्षा ही करते रहते हैं। जो है सुख की भीख ही माँगते रहते हैं। हम तो कोटा में देखा एक मुनिराज को बहुत भूख लगी, बच्चे आए दोपहर में, बच्चा बहुत भूख लग रही कुछ लेके आओ, कचौरी समोसे ले आए, महाराज जी ने खा लिए। क्या करो आप? ऐसे थोड़ी मोक्ष मार्ग चलता है। वो चंडानियों की व्याख्या सही करनी पड़ेगी। ऐसी ये व्याख्या सही नहीं कि नग्न बना दो आप किसी को भी। कितने आज मुनि पीछे कितनी हो गई है। पढ़े लिखे आईआईटी पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे और जिनको जिन जमाने का एक शब्द का ज्ञान नहीं है,
अब वो मुनि बंद गए, पीछे कमंडल दे दिया, अब अपना ज्ञान बखार रहे सारा, जो आईआईटी में पढ़ा है। अरे भैया तुमने यार ये ज्ञान का मामला नहीं है, अनुभव का मामला है, तुम करते क्या हो? एक नग्गा बन करके तुम जो मर्जी ऐसे बोलोगे? कोई आयुर्वेद की बात करता है, कोई इंजीनियरिंग की बात करता है, सॉफ्टवेयर की बात करता है, धर्म में सॉफ्टवेयर लाता है, ऐसा चलता है कोई? धर्म को आप मॉडर्न बनाते हो। अरे मॉडर्न नहीं, धर्म भौतिकवादी नहीं है, धर्म अध्यात्मवाद है। होना चाहिए हमको सम्यक मार्ग पर पूरे दुनिया को प्रचार नहीं करना, अपने को अच्छे सही रखना है एकदम। अपने को कोई व्यवहार का पक्ष नहीं होना चाहिए, निश्चय का पक्ष होना चाहिए, व्यवहार होता है। व्यवहार का पक्ष बहुत दुःख देता है। व्यवहार को सामान्य रूप से होने दो, बगैर कष्ट के होने दो। जो यत्न करना है वो निश्चय में करो, व्यवहार अपने आप थोड़ा-थोड़ा आएगा। अरे ब गाय के बच्चे को साथ ले लिया तो गाय पीछे-पीछे आ जाएगी। तुम गाय को पकड़ के बच्चे को छोड़ना चाहोगे तो गाय तुम्हें मार देगी वो। बेशुमार। और जिनको समय से पड़ा उन्होंने व्यवहार कोई-कोई ने पाला, बाकी सब व्यवहार से भ्रष्ट हो गए। कुछ लोगों ने कोशिश की है कि देखो हम व्यवहार भी पालते हैं, निश्चय भी माल पालते हैं। रविंद्र भाई जैसे लोग वो पूज्य हो जाते हैं, पूजा पूजा की जाती है उनकी। देखो ये निश्चय भी है, व्यवहार भी दोनों बढ़िया है, ये सच्चे सम्यक दृष्टि है। ऐसे सम्यक दृष्टि नहीं बना जाता है, 2 घोड़ों की सवारी करके। वो तो मान क्या अनुभव बचा है और क्या बचा है? हमको बचाना है, बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। पिंड में सब सुख विलास गर्भित है। करना देहस्थ बनना है, पिंडस्थ होना, भगवान पिंडस्थ होते हैं, शरीर में स्थित होते हैं। बस शरीर में स्थित होना समझ नहीं आया था हमारे को। बहुत धर्म करे तो शरीर में स्थित होना समझ नहीं आया था। शरीर में स्थित होते हैं तो मोक्ष हाथ में है आपके। कायस्थ तो भगवान होते हैं। ब्रह्म बोलते हैं। अरे ब्रह्म क्या, शरीर ब्रह्म है भैया। शरीर परमात्मा है। वो प्रदेशी को शरीर कहते हैं, कब कब मिटेगा वो? शरीर पर ना कभी मिटेगा वो। वस्तु मिट जाएगी। अपने को मिटाना है, शरीर को मिटाना, अपने को मिटाना है। शरीर पे आपने डंडा चलाया है, वो अपने पे डंडा चला दिया। चलाना शरीर में नहीं हो तो आपने अपने को नष्ट कर दिया, अपने को खत्म कर दिया। छोटा मोटा अपराध थोड़ी है, जघन्य अपराध है। पैदा करता है, मोक्ष मार्ग पैदा नहीं करता है वो। और समय सारे को समस्यावासी बोल ही रहे हैं। हाँ, अवगुण को छोड़ना है, साधु तो बनना ही पड़ेगा। जहाँ जहाँ अच्छाई है वहाँ कहीं भी वो लेनी है। पर गीता में भी अच्छी बात है तो ले लो। कर्मण्य अधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन, मैं बहुत बोल लेता हूँ। युगल जी मना करते थे ये मत बोला करो। मैंने कहा देखो मेरी ये समझ आती है, अपना काम कर्म करना है, फल तो अपने आप आ जाएगा। फल की इच्छा मत करो। पढ़ाई करो, गोल्ड मेडल्स तो अपने आप आ जाओगे। तो